રહેશે। આ ચેનલનો ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ થાય અને લોકો नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे जनादेश न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। सूरत शहर और जिले में सोमवार को 270 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले और एक जने की मौत हुई है। इसमें शहर के रांदेर जोन में एक व्यक्ति की सोमवार को कोरोना संक्रमण से अस्पताल में मौत हो गई। वहीं जिले में कोरोना संक्रमण से कई मौत नहीं हुई है। इसके अलावा शहर में नए 217 और जिले में 53 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं शहर और जिला मिलाकर कुल 226 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। अब सूरत शहर और जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 41,676 हो गई है। इसमें 1,042 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। सूरत मनपा स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि रांदेर अड़ाजन निवासी 50 वर्षीय व्यक्ति को 6 नवंबर को शेल्बी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी सोमवार को मौत हो गई। अब शहर में कोरोना से मरने वालों की संख्या 761 हो गई है। इसके अलावा शहर में नए 217 कोरोना पॉजिटिव भर्ती हुए हैं। इसमें रविवार को सबसे अधिक अठवा जोन में 47, कतारगाम जोन में 33, उदना जोन में 20, वराछा ए जोन में 19, वराछा बी जोन में 22, रांदेर जोन में 35, लिंबायत जोन में 19, सेंट्रल जोन में 22 कोरोना मरीज मिले हैं। अब तक शहर में कुल 30,586 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसमें 28,750 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। सोमवार को सूरत शहर में 185 और ग्रामीण क्षेत्र में 41 पॉजिटिव मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में अब तक 11,090 कोरोना मरीज मिले हैं, जिसमें 10,402 मरीज स्वस्थ हुए हैं। अमरोली में निजी क्लिनिक के डॉक्टर, कपड़ा, टेक्सटाइल, ज्वेलरी, जरी, ऑयल, डायमंड समेत 13 बिजनेसमैन, 4 छात्र, कपड़ा व्यापारी, एसआर में इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, उधना सीताराम कंपनी में इंजीनियर, जमीन दलाल, नानपुरा लोन विभाग कर्मचारी, सरोली में दुकान, लिफ्ट फैक्ट्री कर्मचारी, टेक्सटाइल समेत 2 ब्रोकर, मेडिकल स्टोर में कर्मचारी, इलेक्ट्रिक वर्क, टेक्सटाइल मार्केट में 2 कर्मचारी, मनपा सेंट्रल जोन में एसआई, उदना जोन में मनपा कर्मी, मार्केटिंग ऑफिस, मार्बल दुकान कर्मचारी, कतारगाम अर्बन हेल्थ सेंटर में प्राथमिक स्वास्थ्य कर्मचारी, एम्ब्रॉयडरी सुपरवाइजर, फाइनेंस वर्क, लूम्स वर्कर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, 2 हीरा श्रमिक, वराछा सीए ऑफिस कर्मचारी, कतारगाम में संचा वर्कर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दीपावली के बाद शुरू हुए कोरोना के सेकेंड वेव में टेक्सटाइल मार्केट और हीरा बाजार में कोरोना के केस अधिक संख्या में सामने आ रहे हैं। सोमवार को टेक्सटाइल मार्केट से जुड़े 16 जने कोरोना पॉजिटिव आए हैं। वहीं हीरा बाजार से जुड़े 3 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। मनपा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर आशीष नायक ने बताया कि कपड़ा बाजार में 13 टेस्टिंग बूथ बनाकर अधिक से अधिक लोगों की जाँच की जा रही है। वहीं हीरा बाजार में 8 टेस्टिंग बूथ बनाए गए हैं। ओवरब्रिज के नीचे तथा मार्केट के अंदर अलग अलग जगह टीमें तैनात है। कोई भी व्यक्ति वहां जाकर कोरोना की जांच करवा सकता है। सूरत के अति भीड़ वाले छोटा बाजार को रविवार को बंद करवाने के बाद सोमवार को हालत जस के तस रहे, तो पीएमसी मार्केट के बाहर की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने के बाद सोमवार को बंद करवाया गया और वहां पुलिस भी तैनात की गई। सूरत में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों में मनपा की दोहरी नीति देखने को मिल रही है। हमेशा भीड़ वाले छोटा बाजार को रविवार को प्रशासन ने जहां बंद करवा दिया था, सोमवार को वहां जस के तस हालात नजर आए, तो रविवार को सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती तस्वीरें सामने आने के बाद एपीएमसी मार्केट के बाहर की सब्जी मंडी को सोमवार को बंद करवाकर वहां पुलिस तैनात कर दी गई। दीपावली के बाद राज्य में कोरोना का विस्फोट हुआ है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, तो
तो सरकार और स्थानीय प्रशासन ने अब नियंत्रण लगाना शुरू कर दिया है। रात्रि कर्फ्यू लगाने के बाद भी दिन में मनपा और पुलिस की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में लगातार घूम रही है और एसओपी तथा कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यही नहीं, जहां भीड़ उमड़ रही है उन जगहों को बंद किया जा रहा है। रविवार को मनपा ने सेंट्रल जोन की सभी चाय और पान मावा की दुकानों को 3 दिनों के लिए बंद करवा दिया था तथा साल के हर दिन जहां भीड़ उमड़ रहती है उस छोटा बाजार को भी मनपा के अधिकारियों ने बंद करवा दिया था। उधर एपीएमसी मार्केट के बाहर की सब्जी मंडी समेत अलग अलग सब्जी मंडी में रविवार को दिन भर सोशल डिस्टेंसिंग की ध्वजा उड़ती नजर आई। यहाँ की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। इसका असर यह हुआ कि मनपा आयुक्त बंशनिधि पणी ने सोमवार सुबह पुलिस के साथ मिलकर सब्जी मंडी को पूरी तरह बंद करवा दिया और यहाँ पर पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि जब तक मनपा की ओर से आदेश नहीं मिलता है तब तक सब्जी मंडी शुरू करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उधर रविवार को एसओपी के नाम पर जिस छोटा बाजार को बंद करवाया गया था, सोमवार को वहां आम दिनों जैसे हालात नजर आए। यहाँ खरीदी के लिए भारी भीड़ उमड़ी नजर आई तो सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ी। इसके बावजूद यहाँ मनपा का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा और न ही छोटा बाजार को बंद करवाया गया। मनपा की इस दोहरी नीति से लोगों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। सेंट्रल और अटवा जोन में मनपा का अतिक्रमण दस्ता सोमवार को भी कार्रवाई करते नजर आया। सड़क किनारे लगे ठेले, चाय और नाश्ते की लारियों को बंद करवाकर जब्त कर दिया गया। इसके अलावा एसओपी का पालन नहीं करने वाले कई व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई की गई और जुर्माना भी वसूला गया। सूरत में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ते देख हरकत में आए मनपा प्रशासन के अधिकारियों व पदाधिकारियों ने हालात पर काबू पाने के लिए सोमवार को विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अग्रणियों के साथ बैठक की और हिदायत देने के साथ सहयोग की अपील भी की। वहीं अग्रणियों ने भी बेवजह डर का माहौल पैदा नहीं करने की गुजारिश की। दीपावली के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण बेकाबू नजर आ रहा है। हालात पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार ने सूरत, अहमदाबाद समेत 4 प्रमुख शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है और 2 दिन से कर्फ्यू का सख्ती से अमल किया जा रहा था। इसके अलावा प्रशासन भीड़भाड़ वाली जगहों पर कार्रवाई करने के साथ ही लोगों और व्यापारियों व उद्यमियों से कोविड गाइडलाइन तथा प्रशासन द्वारा बनाई गई एसओपी का पालन करने की अपील कर रहा है। संक्रमण की स्थिति में देश અને દુનિયામાં કે બીજા શહેરોમાં જે પ્રકારની સ્થિતિ બદલાતી જાય એના ઉપર સુરત મહાનગરપાલિકાનું તંત્ર બારીક નજર રાખી રહ્યું છે અને સુરતમાં સ્થિતિ અત્યારે હોય એના કરતાં બગડે નહીં, એમાં વધારે સુધારો લાવી શકાય એની અગમચેતી રૂપે, એની કાળજી રૂપે સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ રહેણાંક સોસાયટીઓના પ્રમુખો હોય, વિવિધ ઉદ્યોગો હોય એના પ્રતિનિધિઓ હોય, વિવિધ એસોસિએશન કે સંગઠનના પ્રતિનિધિઓ હોય, એની સાથે સતત ચર્ચાનો દોર ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે અને એમણે પોતે જે કાળજી રાખીને આ વ્યવસ્થા જે બનાવવી જોઈએ એ માટેની પણ માહિતી આપવામાં આવી છે। સુરત મહાનગરપાલિકાએ જે આયોજનો કર્યા છે એનાથી પણ એમને માહિતગાર કરવામાં આવ્યા છે અને આ બધાના પરિણામે સંક્રમણ ઓછામાં ઓછું વકરે, ફેલાય અને સ્થિતિ વધારે સુધરે એ પ્રકારે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી। ખાસ કરીને બહારગામથી આવનાર વ્યક્તિ જે કોઈ પણ કામ ધંધા રોજગાર સાથે સંકળાયેલા હોય એ બહારગામથી આવીને પહેલામાં પહેલું કામ એ ટેસ્ટિંગ કરાવે અને ત્યાર પછી એના રૂટીન કામમાં જોડાય એ માટે એમનો સહકાર માંગવામાં આવ્યો છે। સુરત મહાનગરપાલિકાએ ટેસ્ટિંગની પૂરતી વ્યવસ્થા કરી છે એટલે માત્ર એ વ્યવસ્થામાં જોડાઈને બહારગામથી આવનાર વ્યક્તિ પોતે ટેસ્ટિંગ કરાવે अथवा तो पोताना यूनिट में कोई व्यक्ति आ रीते बारगाम थी आवेलू होय तो एने टेस्टिंग करावीने ज आववानुं आटली बाबत में सहकार आपे तो मने एम लागे छे के सूरत हजी जे स्थिति छे एना करता वधारे सुधारी शके अने बगड़ती अटकावी शके। आ माटे सौनो साथ अने सहकार मांगवामां आव्यो अने खूब हकारात्मक वातावरणमां आ मीटिंग पूर्ण थई। कपड़ा और हीरा बाजार में संक्रमण तेजी से फैल सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए सोमवार को मेयर डॉक्टर जगदीश पटेल की अगुवाई में अधिकारी और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के अग्रणियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में डॉक्टर जगदीश पटेल ने औद्योगिक संगठनों से अपील की है कि वह प्रशासन की ओर से बनाई गई एसओपी का पालन करे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख दिनेश नावड़िया ने उद्योगों की ओर से संपूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने मेयर से गुजारिश की कि अधिकारी बेवजह सख्ती बरत कर डर का माहौल पैदा न करे।
दीपावली के बाद सूरत कपड़ा मंडी खुलते ही कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए स्थानीय प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। रात्रिकालीन कर्फ्यू से पहले शहर पुलिस व आयुक्त के रिंग रोड कपड़ा बाजार दौरे के बाद सोमवार को महानगर पालिका आयुक्त बंशनिधि पानी भी क्षेत्र में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कपड़ा व्यापारियों के अलावा अन्य लोगों से बातचीत की और कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का भी मुआयना किया। रिंग रोड कपड़ा बाजार में विभिन्न टेक्सटाइल मार्केट के अलावा रिंग रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भी कोरोना की जांच की जा रही है। सूरत शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके रिंग रोड कपड़ा बाजार में कोरोना महामारी के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से स्थानीय प्रशासन गत सप्ताह से ही सक्रियता बरत रहा है। शनिवार से प्रारंभ हुए रात्रिकालीन कर्फ्यू से ठीक पहले शहर पुलिस आयुक्त अजय तोमर व अन्य पुलिस अधिकारी कपड़ा बाजार में सूरत टेक्सटाइल मार्केट के बोर्ड रूम में पहुंचे थे। इस दौरान वहां पर मौजूद व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि कपड़ा व्यापारियों को कोरोना महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए थे। इसके बाद सोमवार को महानगर पालिका आयुक्त बंशनिधि पानी रिंग रोड कपड़ा बाजार में आए और इस दौरान उन्होंने सूरत टेक्सटाइल मार्केट समेत अन्य स्थलों पर कपड़ा व्यापारियों समेत अन्य लोगों से कोरोना महामारी के बचाव के लिए जारी उपाय संबंधित बातचीत की और आवश्यक निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने महानगर पालिका प्रशासन की ओर से रिंग रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे बने कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर का भी मुआयना किया और वहां मौजूद स्टाफ व अन्य लोगों से आवश्यक बातचीत की। તમામ ટેક્સટાઇલ માર્કેટ વિસ્તારોમાં માસ્કનું ખાસ અમલીકરણ કરવામાં માટે અલગ અલગ ટીમોનું ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને એના અમલીકરણ કરવા માટે અત્યારે ખાસ ઝુંબેશ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। ટેક્સટાઇલ માર્કેટ એક સુપર સ્પ્રેડિંગ વેન્યુ હોય એમાં ખાસ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। 3 થી વધારે જનરલ ટેસ્ટિંગ સેન્ટર શરૂ કરવામાં આવે છે અને 5 થી વધારે અલગ અલગ ટેસ્ટિંગ સેન્ટર જે ટેક્સટાઇલ માર્કેટ ટુ માર્કેટ ફરીને લોકોનું ટેસ્ટિંગ કરે એ પ્રકારે વ્યવસ્થા કરવામાં આવ્યું છે। સુરત શહેર વિસ્તારમાં અત્યારે 12,000 ટેસ્ટિંગ થાય છે, એને વધારીને 15,000 ટેસ્ટિંગ કરવામાં આપણે સક્ષમતા કરીને આગળ વધાર્યા છે અને એ ટેસ્ટિંગની વ્યવસ્થા કરાઈ છે। એના ઉપરાંત લોકો કોઈપણ રીતે માસ્કનું અગર પાલન ના કરતા હોય તો શોપકીપર જે દુકાનદારો છે અને જે ગ્રાહકો છે એને આપણે અપીલ કર્યા છે અને જરૂરિયાત પડે તો દંડાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવશે અને સંપૂર્ણપણે અત્યારે જે સંક્રમણ છે એ સંક્રમણ આગળ ના વધે એના માટે પ્રજાજનોનું, શહેરીજનોનું અને મહાનગરપાલિકાનું અને રાજ્ય સરકાર અને કેન્દ્ર સરકારનું એક સહિયારી પ્રયત્નો છે। તમામ લોકોને અપીલ કરીએ છીએ કે તમામ રીતે આપણને સાથ સહકાર પ્રદાન કરે, સ્વયંભૂ બહાર આવીને ટેસ્ટિંગ કરાવે, વતન અથવા પ્રવાસથી ગયા હોય તો એ લોકો પણ ટેસ્ટિંગ કરાવે અને વધારેમાં વધારે ટેસ્ટિંગ કરીને પોતે અગર પોઝિટિવ હોય તો અર્લી ટ્રીટમેન્ટ થઈ જાય અને આઇસોલેટ થઈ જાય એના માટે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહ્યા છે। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कोविड-19 टेस्टिंग के लिए रिंग रोड कपड़ा बाजार के कई टेक्सटाइल मार्केट में महानगर पालिका प्रशासन ने कोविड-19 टेस्टिंग सेंटर शुरू किए हैं। इनमें सूरत टेक्सटाइल मार्केट, मिलेनियम टेक्सटाइल मार्केट, जेजे टेक्सटाइल मार्केट, न्यू मनीष टेक्सटाइल मार्केट, शिवदर्शन टेक्सटाइल मार्केट, अरिहंत आवास, राधा कृष्ण टेक्सटाइल मार्केट आदि शामिल बताए गए हैं। रिंग रोड फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे भी कोविड-19 टेस्टिंग शुरू की गई है, लेकिन यहाँ के बनिस्बत कोरोना की जांच ज्यादातर मार्केट परिसर के सेंटरों में लोगों ने सोमवार को करवाई है। कोरोना महामारी के चलते मार्च से बंद अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस 17 अक्टूबर से शुरू होने के बाद फिर 24 नवंबर से अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय किया है। त्योहार स्पेशल के रूप में शुरू हुई विशेष ट्रेनों के साथ आईआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस को फिर से पटरी पर उतारा था, लेकिन शुरू से ही यात्रियों ने तेजस एक्सप्रेस में कम लगाव दिया। इसके चलते आईआरसीटीसी ने अब अगले आदेश तक तेजस एक्सप्रेस को रद्द कर दिया है। वैश्विक महामारी की रोकथाम के लिए भारतीय रेलवे की नियमित ट्रेनें अब तक बंद है। दशहरा, दीपावली और छठ पूजा को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने त्योहार स्पेशल ट्रेनों को चलाने की मंजूरी दी है। पश्चिम रेलवे ने 15 अक्टूबर से त्योहार स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया, जो नवंबर व दिसंबर के पहले सप्ताह तक चलाई जाएगी। 82902 अहमदाबाद मुंबई तेजस एक्सप्रेस को 17 अक्टूबर से गुरुवार को छोड़कर अन्य 6 दिन शुरू किया गया था। यह ट्रेन अहमदाबाद से सुबह 6:40 से रवाना होकर सूरत,
पर 9:35 पर पहुंचती है। इसी समय के आसपास कर्णावती स्पेशल और डबल डेकर एसी स्पेशल ट्रेन भी शुरू की गई है। कोरोना संकट के कारण ट्रेनों में फिलहाल यात्रियों की संख्या बहुत कम है। तेजस एक्सप्रेस को 50% बैठक व्यवस्था के साथ शुरू किया गया था, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों की संख्या बहुत कम होने के कारण इसे चलाना घाटे का सौदा साबित हो रहा था। आईआरसीटीसी ने पहले गुरुवार के अलावा कुछ सप्ताह में मंगलवार को तेजस एक्सप्रेस के फेरे रद्द करके चलाने की घोषणा की थी, लेकिन दीपावली के बाद आईआरसीटीसी ने तेजस एक्सप्रेस को मंगलवार 24 नवंबर से अगले आदेश तक रद्द करने का निर्णय किया है। गौरतलब है कि दिल्ली लखनऊ तेजस एक्सप्रेस को भी सोमवार से बंद करने का निर्णय किया गया है। इस ट्रेन में भी यात्रियों की संख्या बहुत कम होना बताया गया है। आईआरसीटीसी ने कहा कि महामारी के दौरान भी रेलवे ने यात्रियों के लिए ट्रेनें चलाई है। दिसंबर में फिर से ट्रेनों के संचालन को पुनर्जीवित करने के लिए स्थिति की समीक्षा की जाएगी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए जनादेश न्यूज के साथ। नमस्कार।